हेलो स्टूडेंट, कैसी हो आप। आज हम आपके सामने फिर से फ्रैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। सबसे पहले हम फ्रैक्शन में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना सीखेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होते क्या हैं। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम की तरफ 1 2 3 4 5 स्मॉल डिजिट से हम बड़े की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज़ अ असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सीढ़ियाँ, हमारे पास सीढ़ियाँ होती हैं तो हम सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ रहे हैं, यानी कि आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये होता है हमारा असेंडिंग। नेक्स्ट हमारे पास है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले सबसे ग्रेटर, फिर स्मॉल, फिर स्मॉल, फिर स्मॉल एंड दिस इज अ डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। बट जब हमें फ्रैक्शन में डिजिट गिवन हो तब हमें डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले हमारे पास गिवन डिजिट जो है 5/12, 3/4, 7/6 एंड 5/8। सबसे पहले हमें इसका टेकिंग एलसीएम लेना होगा। टेकिंग एलसीएम, अब हम 12, 4, 6, 8 का एलसीएम फाइंड करेंगे। 12, 4, 6 और 8 का हमें एलसीएम फाइंड करना है। 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 3 का सेम ही, 2 2 ज़ा 4 एंड नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2, 3 सेम एंड 3 सेम एंड 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। हमारा एलसीएम हमारे पास फाइंड हुआ है 24। अब हमारे पास जो हमारा एलसीएम फाइंड हुआ है वो 24 फाइंड हुआ है। ओके स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, जो नीचे वाली डिजिट है उसको हमें 24 आपने बनाना है उसमें। तो आप कैसे करोगे, 24 हमारा एलसीएम है, दिस हम ऐसे ले लेंगे इसको। 24 को 24 और 12, आप 12 को 24 से डिवाइड करोगे। 12 2 ज़ा 24, 2 5 ज़ा 10, यानी कि हमारा ऊपर क्या बन गया 10। 4 3 ज़ा, पहले हमें डिवाइड करना होता है, जो आंसर आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है, बीच में जो साइन है हम वही साइन यहाँ यूज़ करेंगे। 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 6 ज़ा 24 और 6 3 ज़ा 18। ओके, नेक्स्ट 6 4 ज़ा 24 एंड 4 7 ज़ा 28। नेक्स्ट 5 4 ज़ा 20, 8 का टेबल हम 24 तक पढ़ेंगे। 8 3 ज़ा 24 एंड 3 को मल्टीप्लाई 5 से 15। सबसे पहले आपने क्या करना है, नीचे वाली डिजिट को जो एलसीएम लिया है उसको आपने डिवाइड करना है नीचे वाली डिजिट से, और जो आंसर आएगा उसको आपने ऊपर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह हमारी जो है नीचे सब सेम आ गया, लाइक फ्रैक्शन बन गई, यानी कि हमारे पास नीचे क्या फ्रैक्शन बन गई, 10/24, 18/24 एंड 28/28 एंड नेक्स्ट हमारे पास हो गई 24 एंड 24। अब हमारे पास क्या फ्रैक्शन बन गई है, 10/24, 18/24, 28/24 एंड 15/24। अब आपके पास ये सेम फ्रैक्शन आ गई है। जब नीचे लाइक फ्रैक्शन आती है तो ऊपर वाली डिजिट से हम इजीली ये पता लगा लेते हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सबसे स्मॉल, कौन सा सबसे स्मॉल है 10, फिर उससे ग्रेटर कौन सा है 15, और उससे ग्रेटर कौन सा है 18, और सबसे ग्रेटर कौन सा है 28। नीचे हमारा 24 24 24 24। ओके स्टूडेंट, अब हम ये देखेंगे ये कौन सी डिजिट को कन्वर्ट करके हमारा ये आंसर आया था। तो हमारा 10/24 आया 5/12, यानी कि हमारा यहाँ आएगा 5/12। 15/24 हमारा 5/8
एंड नेक्स्ट हमारा 18/24 किसका आंसर है? 18 3/4 का, तो हमारा यहाँ आएगा 3/4। सबसे ग्रेटर है 28/24, ये किसका आंसर था हमारा? 7/6। तो दिस इज अ असेंडिंग ऑर्डर इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हमें असेंडिंग ऑर्डर हमने बनाया। इसी तरह हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी यहाँ शो करेंगे। ये असेंडिंग ऑर्डर था और अब डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करेंगे? इसी तरह हमें सबसे पहले फ्रैक्शन को टेकिंग एलसीएम लेना होगा और जो एलसीएम आएगा उसको हमें नीचे वाली डिजिट से डिवाइड करना होगा और जो आंसर आएगा ऊपर वाली डिजिट से उसे मल्टीप्लाई करके यहाँ आपने उसका आंसर लिखना है। बीच में जो साइन है आपने वही शो करना है। ओके, अब 24 सबके नीचे है तो 10/24, 18/24, 28/24 एंड 15/24। अब ये जो है हमारा किसका आंसर है आपने ऊपर से देखना है और फिर वो आपने आंसर शो करना है। इसी तरह हमें डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने सबसे पहले सबसे बड़ा देखना है। सबसे बड़ा हमारा 28/24 है, ये किसका आंसर है? 7/6 का, तो 7/6। एंड सेकेंड नंबर पे हमारा 18/24, ये हमारा 3/4 का आंसर है। नेक्स्ट हमारा 15/24, ये हमारा 5/8 का आंसर है। एंड उससे नेक्स्ट हमारा 10/24 सबसे स्मॉलर 5/12 का आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे ग्रेटर, फिर आपने इसमें हमें स्मॉल से ग्रेटर की ओर बढ़ना है और इसमें हमें ग्रेटर से स्मॉल की ओर बढ़ना है। ओके, ये हमारा था असेंडिंग ऑर्डर और ये हमारा था डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें फ्रैक्शन में ऐड और सब करना आता है। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है एडिशन का क्वेश्चन है 5/12 प्लस 3/12। दिस क्वेश्चन गिवन, हमें इसमें एडिशन करनी है। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास नीचे सेम डिजिट है तो हमारा जो एलसीएम है वो भी हमारा सेम ही आता है। आप एलसीएम फाइंड करके भी देख सकते हो। 12 12, 3 4 12, 3 4 12, 2 2 4, 2 2 4 एंड 2 1 2, 2 1 2, 3 2 6, 3 2 6, 6 2 12। तो हमारा जो एलसीएम है वो क्या आएगा? 12 आएगा। ओके स्टूडेंट, एलसीएम हमारा सेम आएगा। जब नीचे सेम है तो हमारा एलसीएम सेम आता है। तो वही जो मैंने अभी सिखाया, 12 को 12 से हमें डिवाइड करना होगा। 12 को 12 से डिवाइड करा 1 और 1 को ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करा 5। इसी तरह हमें 12 को 12 से डिवाइड करा 1 एंड ऊपर मल्टीप्लाई करा 3। 5 और 3 हमारा 8 एंड 12 का 12। दिस इज़ हमारा, ये हमारा आंसर है। अगर आप कटिंग करना चाहो तो आप कटिंग भी कर सकते हो। इसी तरह आपको 3 डिजिट में भी ये सम आते हैं, जैसे 3/5 प्लस 2/5 और प्लस 6/5। नीचे की डिजिट हमारी सेम है तो हमारा एलसीएम जो आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा 5। तो ऊपर भी जो है कोई चेंज नहीं आएगा, सेम ही ऊपर वाला नोट डाउन होगा। एंड ऐड करेंगे 6 3 9 10 11 11/5। दिस इज़ योर आंसर। ओके स्टूडेंट, तो ये वाले सम बहुत इजी है। इसमें कुछ ज़्यादा जो लिखा है बस उसी को हमें लिखना है, बट इसका मेथड देखना है। अब हमारे पास माइनस का सम है 5/6 माइनस 7, 15/6 एंड 7/6। नीचे डिजिट सेम है, हमारा एलसीएम भी सेम आएगा 6। ऊपर वाली डिजिट हमारी सेम नोट डाउन होगी एंड 15 में से 7 लेस करेंगे 8, 8/6। कटिंग करनी है तो कर दो, 2 4 2 3 4/3 हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह ही हमारा नेक्स्ट सम है 3 डिजिट वाला 2/3, 1/3 एंड 1/3। तो हम क्या करेंगे, सेम हमारे पास है, एलसीएम हमारा सेम ही आएगा 3 एंड ऊपर वाली डिजिट पे हमारी सेम ही आएगी। तो 2 में से 1 लेस करा तो 1 एंड 1 में से 1 लेस करा तो 0। तो हमारा 0 ही आंसर आएगा इसमें। तो स्टूडेंट्स ये तो थे सिंपल, जिसमें नीचे वाली डिजिट बिल्कुल सेम होती हैं, जिसमें हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने, सेम ही जैसे है वैसे कर देने हैं सम। ओके स्टूडेंट, बट मेथड का ध्यान रखना
करना है। नेक्स्ट हमारे पास ऐड है फ्रैक्शन में, उसमें नीचे वाली डिजिट हमारी जो होती है वो चेंज होती है 3/7 एंड 3/5। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसका एलसीएम लेना होता है 7 और 3/5। टेकिंग एलसीएम 7 और 5 का जब एलसीएम लोगे अपने अपने टेबल पर जाएंगे, 5 1 5 एंड 7 1 7। तो 5 और 7 को आप मल्टीप्लाई करोगे 35। ओके स्टूडेंट, 35 आपका एलसीएम आया है। सबसे पहले वही सेम रूल, नीचे वाली डिजिट 7 से आपको इसको डिवाइड करना होगा। 7 5 35 एंड 5 जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह 5 को 35 से आपको डिवाइड करना होगा। 5 7 35 और 5 7 35 और 7 को आपको ऊपर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई। 7 3 21। अब 15 और 21 को जब आप ऐड करोगे तो 5 और 1 6 एंड 2 और 1 3, 36/35 योर आंसर। ये आपका आंसर आएगा। इस डिजिट को हम एक तरह से और लिख सकते हैं, आप डिवाइड कर दो 36 को 35। ये तभी कर सकते हैं जब ऊपर वाली डिजिट बड़ी हो, नीचे वाली छोटी हो, वरना हम डिवाइड करके आंसर नहीं लिख सकते। 31 30, 35 1 35 एंड आपका आंसर क्या आएगा 3511। दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट हमारा सम है, आपको इसमें सब करना है। नेक्स्ट में आपको सब करना है सेम इसी तरह। आपके पास हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कैसे है, 2/5 माइनस 1/10। ओके स्टूडेंट, अब हमें फिर से टेकिंग एलसीएम लेना है 5 और 10 का। तो आपके पास क्या आएगा, 5 1 5, 5 2 10 एंड 2 1 2। जस्ट इन सब में हम जैसे मर्जी कर सकते हैं, लेकिन जो रियल में सम होते हैं उनमें हम स्मॉल डिजिट ऊपर रखते हैं। ये हमें शो नहीं करनी होती, सिर्फ हमें इसमें एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। तो हम इजीली इसको जैसे मर्जी कर सकते हैं। 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 5 2 10। तो हमारे पास एलसीएम जो है वो 10 आया है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम 10 रखेंगे। 5 का टेबल 10 तक रीड करेंगे, यानी कि 5 को 10 से डिवाइड करना है। 5 2 10 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 4, 10 को 10 से डिवाइड 1 एंड 1 से मल्टीप्लाई 1 एंड 4 में से 1 माइनस करोगे 3 एंड 3/10। दिस इज योर आंसर। ये आपका था माइनस वाला सम और ये आपका था प्लस वाला सम। डिफरेंट